नमस्कार प्यारे बच्चों। कौन कहता है आसमान में छेद हो नहीं सकता? कौन कहता है आसमान में छेद हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, मैं आपका अपना अमित वर्मा आज मोशन के नीट चैनल के माध्यम से आपके सामने एक बहुत कमाल की इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। और आज मेरे साथ मंच साझा कर रहे हैं आदरणीय जितेंद्र चांदवानी सर, डिप्यूटी डायरेक्टर मोशन कोटा तथा हेड स्टूडेंट टॉपर केयर। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं आज एक बहुत कमाल की इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, चर्चा कर रहा हूं जे स्टार बैच की। जैसे पता लग रहा है जे स्टार बैच, साफ साफ लिखा है 100% सिलेक्शन रेट। हम गारंटी देते हैं इस बैच के माध्यम से प्यारे बच्चों कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपका स्कोर एक पर्टिकुलर स्कोर से ज़्यादा है और आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो जैसा कि हम कहते हैं कि मोशन है तो भरोसा है, तो आपका जो रिजल्ट होगा, जितना भी आपका पोटेंशियल है, जितना भी आपका कैलिबर है, उससे ऊपर ही निखर के आएगा। उसमें 1% भी कमी नहीं होने वाली है। 100% सिलेक्शन बैच जे स्टार बैच। क्यों जैसे सर, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही बात है सर। और ये आप समझ लें बच्चों की जे स्टार बैच जो है वो मोशन में मोस्ट डिमांडिंग बैच होता है अमंग द स्टूडेंट्स। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ सर, मोशन क्या मुझे लग रहा है ऑल इंडिया में ही अगर इसकी चर्चा करें तो एक बहुत डिमांडिंग बैच है। और इसमें जैसे कि आप हर साल अभी तो आप इसके बहुत सारे फीचर मुझे पता है बच्चों को बताने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इसका वाकई सिलेक्शन रेट 100% है, यानी कि गारंटीड सिलेक्शन है। और सर इंग्लिश माध्यम बच्चों के लिए है केवल? हाँ, इंग्लिश मीडियम बैच के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है और 22 मई 24 से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जो अभी इंग्लिश मीडियम बैच के लिए, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रहेगा सर। लॉक कर दीजिए, 22 मई से आ रहा है ये बैच। अर्ली स्टार्ट करेंगे, अर्ली फिनिश करेंगे और इसके अंदर क्या क्या करेंगे, इस सब चर्चाओं के साथ मेरे साथ हैं आज जेसी सर। तो सर जरा चेक करते हैं क्या क्या इसकी एक्सपर्टीज़ है, ताकि लोगों को डिटेल में इसके बारे में पता लगे, किसी से सुनकर नहीं, हमारे से जो इस बैच को आगे लेकर के चलते हैं। क्या क्या है इसके स्पेशल फीचर्स? जैसा कि सर ने आपको कहा कि जो आपका पोटेंशियल है, सिस्टम आपकी इस बात की टेक केयर करेगा कि आप अपने पोटेंशियल से बेटर परफॉर्म करें। क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि जो बच्चे का एक्चुअल पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं उससे लो परफॉर्म कर पाता है। तो सिस्टम सर इस बात की टेक केयर करता है कि आप अपने से बेटर हम आपको बनाकर देंगे। और उसके लिए जो इस बैच के फीचर्स हैं, उन फीचर्स में अगर बात की जाए तो इस बैच को जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं वो डायरेक्टर्स और सीनियर फैकल्टीज होती हैं। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता। यस, क्योंकि किसी भी तरह, क्योंकि सर ये वो बच्चे हैं जिन्हें हम मानकर चलते हैं कि अब इनको पॉलिश करना है। ठीक है, इनकी तैयारी अपने आप में काफी हद तक हो चुकी है, लेकिन इनको पॉलिश करना है, नॉट फॉर सिलेक्शन बट फॉर रैंक। ड्रीम कॉलेज की बात करें, जो आपका ड्रीम कॉलेज है वहां तक पहुंचाने के लिए एक बेस्ट टीम एकेडमिक सिस्टम के साथ में आपके साथ में जुड़ती है। तो डायरेक्टर्स एंड सीनियर फैकल्टीज ओनली वो आपको पढ़ाएंगे। इस बैच के लिए जो टेस्ट पेपर आपके रेगुलर होते हैं, जो एवरी 3rd वीक में जो टेस्ट होता है सर, वो तो रहेगा ही। जो करिकुलम में रहता है, जो करिकुलम में होता है वो तो आपका रहेगा, लेकिन इसके अलावा स्पेशली डिजाइंड क्विजेस वो आपकी रेगुलर बेसिस पर होती हैं। वीकली क्विजेस आपकी होती है, जिससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस और अच्छे से हो पाए। और एक बात का और ध्यान रखा जाता है सर कि ये जो क्विजेस हैं वो आपको नीट में अच्छा परफॉर्म करवाने के लिए, मतलब टोटली नीट ओरिएंटेड क्विजेस ये होती है सर। बेसिकली जैसा आप कहते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं, तो 100 मीटर की रेस अगर हमें दौड़नी है तो हमें हर बार समय कम करना होगा। अभ्यास नहीं बढ़ाना है, अभ्यास का समय कम करना है। एक्सरसाइज एक ही है, नई नई एक्सरसाइज नहीं करनी है, लेकिन एक एक्सरसाइज को हर बार कम समय में करना है, कम समय में करना और विद एक्यूरेसी करना। तो जैसा सर ने कहा कि भाई आपके रेगुलर टेस्ट तो होंगे ही, लेकिन रेगुलर टेस्ट के साथ इसके करिकुलम में क्विजेस ऐड कर दी जाती है। यस सर, और इन क्विजेस के साथ में सर इस बार जो हमने लास्ट में कुछ बच्चों के साथ में वो एक्सपेरिमेंट किया, और सर वो एक्सपेरिमेंट इतना जबरदस्त रहा कि हमने अब इस बार वर्कशीट्स भी ऐड की हैं, और ये वर्कशीट्स भी आपकी साल भर रहेंगी। इन वर्कशीट में स्पेशल क्या है वो सर हिडन रहेगा अभी कुछ टाइम के लिए। ठीक है सर, वो तो बहुत ही स्पेशल वो वर्कशीट्स डिजाइंड है
उनमें स्पेशल क्या रहेगा सर, वो भी सर मुझे लगता है कि हम बाद में उसको रिवील वो मैं करेंगे। समझ रहा हूँ कि आप उसका वो जो रेसिपी होती है चिकन खुराना की रेसिपी अभी बताना नहीं चाह रहे, लेकिन कोई ना कोई उसकी रेसिपी है। सभी तो प्यारे बच्चों इतना बढ़िया रिजल्ट इस बैच से आता है। Yes, yes. और ये सिलेक्शन बैचेस 100% है। इसकी रील्स भी आप देख रहे होंगे, मोशन के नीट चैनल पर कंटिन्यूसली आ रही हैं। जिन बच्चों का एक्सपेक्टेड नीट स्कोर इस बार 650 से प्लस हैं, बहुत सारे जे-स्टार के बच्चों के हम लोगों ने बहुत सारे टेस्टिमोनियल भी रिकॉर्ड किए हैं। और सर एक बात और बताता हूँ, जैसे बच्चा अपना नीट का एक्सपेक्टेड मार्क्स जिस मतलब प्राउड फीलिंग के साथ वो बताता है, उसी प्राउड फीलिंग के साथ में कहता है कि यस आई एम जे स्टार बैच स्टूडेंट। जे स्टार बैच स्टूडेंट। तो सर इसमें 20 टेस्ट पेपर्स फॉर बेटर प्रैक्टिस वो आपके एक्स्ट्रा रहेंगे। परमानेंट एकेडमिक कोऑर्डिनेटर फॉर पर्सनल एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, आपके साथ में एकेडमिक टीम 24/7 आपके साथ में एसोसिएटेड रहती है, जो आपके हर एकेडमिक प्रॉब्लम को इमीडिएट सॉर्ट आउट करती है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पढ़ लिया, समझ में आ गया, नोट्स बन गए, डाउट कैसे क्लियर? सर डाउट्स क्लियरेंस की बात है, बच्चे को सर बहुत टाइम टू टाइम गाइडेंस की जरूरत होती है, इंस्टेंट डाउट और गाइडेंस। तो सर एक जो टीचर के साथ में कनेक्टिविटी प्रॉपर उसकी होनी चाहिए, उसके लिए एक ब्रिज का काम करती है ये एकेडमिक टीम। और सर इसके अलावा सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का एक अलग से पूल बना हुआ है, जो स्पेशली इस बैच को टेक केयर करता है और स्टूडेंट के साथ में 1-to-1 इंटरेक्ट करता है। मतलब आपके अलावा भी एक टीम हमारे इसके साथ अटैच है। जो हम लोग डायरेक्टर्स तो रहेंगे ही सर, एचओडीज रहेंगे इसमें, लेकिन इसके अलावा सर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है सर, उनकी ये टीम है जो सर स्पेशली इस बात की एक्सपर्टीज रखते हैं कि हाउ टू ग्रूम अ स्टूडेंट, हाउ टू पॉलिश परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट। और जैसे आप कहते हैं कि माइक्रो एनालिसिस से बच्चे की वीकनेस को ढूंढना और फिर उसी पे काम करना। बिल्कुल सर। एक बात आप सोचिए सर, कोई अगर स्टूडेंट 720 मार्क्स का उसने पेपर दिया अपने यहाँ पर जो टेस्ट पेपर हो रहे हैं, मान लो उस बच्चे के अगर 650 मार्क्स आए तो 70 मार्क्स क्यों उसके कम आए, हमें बात इस पर करनी है सर। ठीक है, वो 70 मार्क्स कम आने के लिए बहुत माइक्रो एनालिसिस की जरूरत होती है और 1-to-1 इंटरेक्शन की जरूरत होती है, जो उस टीम के माध्यम से आपको यहाँ पर मिलता है सर। जैसे लास्ट ईयर आपने इनऑर्गेनिक के लिए उस स्टूडेंट के साथ कितनी मेहनत की थी, उत्कर्ष के साथ, और उसके 695 से वो 690 से 705 सर। वो हर बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं 3 क्वेश्चन गड़बड़ करता था सर। वो इस टीम का और उस माइक्रो एनालिसिस का रिजल्ट था कि हम उसको टाइमली एक बार चेक कर पाए, पता कर पाए, और उस पर जब काम किया तो फाइनली उसके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 3 क्वेश्चन हमेशा गलत हुआ करते थे वो सही हुए और उसका स्कोर 705। मतलब आप पेरेंट्स को ये कहना चाहते हैं कि जो डायग्नोस पेरेंट्स या कोई ग्रुप मिलके नहीं कर पा रहा, वो हम लोग कर पा रहे हैं माइक्रो एनालिसिस से, और अगर डायग्नोस हो गया तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी ये कहती है कि जितना बढ़िया डायग्नोस होगा उतना बढ़िया इलाज होगा। और सर उसके लिए जो सुपर स्पेशलाइज्ड टीम की रिक्वायरमेंट होती है वो आपके साथ में हमेशा एसोसिएटेड रहती है। स्टूडेंट को कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं है कि मैं अपनी प्रॉब्लम, अपने डाउट किसके साथ में शेयर करूं, ठीक है, मुझे सर कब मिलेंगे, वो आपके सामने हमेशा कनेक्टेड रहेंगे और इजीली एक्सेसिबल रहेंगे। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर। इसका एक स्पेशल फीचर स्मॉल साइज बैच रहता है, बहुत ओवर क्राउडेड बैच ये नहीं रहेगा, और ये रीजन है कि हम 1-to-1 इंटरेक्ट भी कर पाते हैं बच्चों के साथ में सर। इसके अलावा मोशन लर्निंग ऐप सर, मोशन लर्निंग ऐप इज द बेस्ट टूल ऑफ दिस सिस्टम सर। मतलब एक टॉपिक के लेक्चर 4 टीचर्स के द्वारा सर, वो टीचर्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चन पेपर्स फ्रेम कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं सर। उसके लिए तो मेरे ख्याल से एक अलग ही वीडियो, अलग से सेशन होना चाहिए सर। बहुत स्पेशल फीचर्स हैं, और मैं स्पेशली मतलब ये सर, ये एक ऐसा ऐप यहाँ पर बना है ना सर, ठीक है, जो अनकंपेरेबल है किसी भी अवेलेबल एप्स की अगर हम बात करें तो। इसके अलावा डीपीपी मशीन टू आइडेंटिफाई योर वीक टॉपिक सर, इसके बारे में तो मैं कहूंगा सर प्लीज आप बताइए। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। एक पेन प्लीज देखो प्यारे बच्चों, जो लिखा हुआ है साफ साफ, आजकल पूरा जमाना एआई का चल रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मोशन एजुकेशन यूज कर रहा है सबसे पहले कोचिंग इंडस्ट्री में। एनवी सर का विजन है, हम क्या करते हैं वही, जैसा सर ने कहा कि बच्चे की प्रॉब्लम के अनुसार उसको डीपीपी बनाते हैं, तो ये पूरी मशीन है हमारे पास जो बच्चे का वीक टॉपिक आइडेंटिफाई करके उसको प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराती है। कैसे बच्चे का वीक टॉपिक आइडेंटिफाई होता है, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। जब बच्चा हमारे यहाँ 2 से 3 टेस्ट दे देता है, तो 2 से 3 टेस्ट के बाद मशीन उसका डेटा स्टोर करने लग जाती है, उसको एनालाइज करने लग जाती है, और एनालाइज करके देखती है कि बच्चा बार बार इस पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन गलत कर रहा है। जैसी मशीन को उस बात का पता लग जाता है कि वो इस टॉपिक का क्वेश्चन गलत कर रहा है, तो अब बच्चा आता है सर, और बच्चा आकर के अपना रोल नंबर मशीन के अंदर डालता है, तो मशीन क्या करती है, उसको एक डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट बना करके देती है, और उसमें उस बच्चे के अपने
अपने आप मशीन बनाती है। अब सोचो मशीन को कैसे सर वो क्या क्वेश्चंस रैंडम होंगे या जो बच्चे की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग? बच्चे की रिक्वायरमेंट के अनुसार होगा, कोई रैंडम पेपर नहीं है। रैंडम पेपर नहीं है सर, जो उसको समस्या है उसी चीज का। मतलब अगर उसने हीमोग्लोबिन चेक कराना है तो हीमोग्लोबिन, उसके ब्लड की जांच करनी है तो मतलब blood एक की तरह जांच। से मशीन ने बैकएंड पे जो उसकी वीकनेसेस थी उसको डायग्नोस किया Exactly. और उस पर बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम करके उसको डीपीपी का यानी कि मतलब यानी कि एक तो आपकी टीम उस चीज को कर रही है, साथ ही साथ दूसरा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मशीन भी उस काम को कर रही है। जैसे यूट्यूब पे आप देखिए आजकल जिस बच्चे का जो भी इंटरेस्ट होता है वही रील दिखने लग जाती है। Correct. तो क्योंकि वो आपको रीड कर रहा है, ऐसी वो मशीन क्या करती है 3 से 4 टेस्ट के बाद आपका डेटा ले लेती है और डेटा लेकर के आपकी बार बार जो एक ही गलती आप कर रहे हो उसको पकड़ती है और पकड़ करके उसी के आधार पर टेस्ट बनाती है। जैसा मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ 100 मीटर की रेस दौड़नी है, लेकिन 100 मीटर की रेस को दौड़ने का समय निरंतर कम करना है। और जैसा आपने एक्यूरेसी वर्ड कहा, एक्यूरेसी के साथ कम समय में, तो ये वो काम एक्चुअली तो मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि मशीन भी एक तरह से हमारे माइक्रो एनालिसिस का एक पार्ट है। एक पार्ट है। और सर देखिए रिजल्ट्स का क्या है, रिजल्ट्स तो माइक्रो एनालिसिस है। एक बच्चा आप भी जानते हैं सर, 695 वाला, 700 वाला, 705 वाला, ये सब लगभग एक ही कैलिबर के बच्चे होते हैं। सारे बच्चों से बात हो रही है, जो 695 वाले स्टूडेंट है, 690 वाले स्टूडेंट है, वो भी ये कह रहे हैं कि 720 का मार्क्स का हमें पेपर आता था। ऐसा नहीं कि 690 वाले को बाकी 30 मार्क्स के क्वेश्चंस उसको आते नहीं थे, आते थे, कहीं ना कहीं एक्यूरेसी की गड़बड़ हुई और उसकी वजह से उसका 690 स्कोर रहा। तो ये हम मानकर चलते हैं कि 690 680 वाले में भी वो कैलिबर है कि सर वो 720 ला सकता है। बस उसी का ही एक समझ ले कि ये पूरा टीम हमारा एक वर्कआउट रहता है कि आप बेस्ट परफॉर्मेंस करें और आप अपने कैलिबर से ऊपर उठ करके परफॉर्म करें। और सबसे बड़ी बात ये प्यारे बच्चों कि इसमें क्वेश्चन कभी-कभी ये भी आता है सर 500 वाला ही क्यों? क्योंकि नीट के स्कोर में हमेशा जब भी वृद्धि होती है वो क्रमागत रूप से उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। यानी कि बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे अपने स्कोर को बढ़ाता है। तो जो सर ने जे स्टार का क्राइटेरिया 500 प्लस रखा, ऐसा नहीं है कि कोई 400 वाले के लिए नहीं है, वो भी आ तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले 500 तक आना जरूरी है। सर वही है सर कि जो प्रॉब्लम है मेडिसिन तो उसी की देनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, डायग्नोस में जो बीमारी है उसी की यहाँ पे समस्या के बारे में बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद सर रेगुलर कंडक्शंस ऑफ पीटीएम भी है। यानी कि जिसमें हम पेरेंट्स के साथ रेगुलर इंटरेक्शन रखते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को भी पता होना बहुत जरूरी होता है। किसी टॉपर को प्रोड्यूस करने में इंडिविजुअल संस्थान की केवल एफर्ट नहीं लगती, संस्थान एक स्तर तक एफर्ट कर सकता है। उसके अलावा जागरूक पेरेंट्स भी होने चाहिए। सर ये तो 3 पॉइंट्स का एक तरह से कंबाइंड एफर्ट है। एग्जैक्टली, स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट और पेरेंट्स। तो ये कॉम्बिनेशन है और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि तीनों की एनर्जी अगर सिंक्रोनाइज हो जाए तो आपके बेस्ट रिजल्ट को कोई नहीं रोक सकता है। तो ये पीटीएम का बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है, इसलिए हम लोग रेगुलर पीटीएम कंडक्ट करते हैं और स्पेशल काउंसलर्स होते हैं स्टूडेंट की रेगुलर काउंसलिंग के लिए। क्योंकि बच्चा सर फिजिकल नहीं, कभी कभी मेंटल सिचुएशन से जूझता रहता है, तो उसके लिए रेगुलर मोटिवेशनल बूस्टअप उसको मिलता रहता है। इसलिए हम और आप तो लगे रहते हैं और एनवी सर का भी पूरा इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रहता है। वो भी आकर के बच्चों को रेगुलर मोटिवेट करते हैं और बूस्ट अप करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारे जे स्टार के फीचर्स थे। बस इसमें मैं बहुत सारे एक जो स्पेशल यूनिक फीचर है, हाँ, ठीक है, जिसके बारे में जिसका डिटेल हम स्टूडेंट्स को जरूर बताएंगे, वर्कशीट। तो सर आप रिवील कर रहे हो इसका मतलब? सर वो मेरे ख्याल से अभी नहीं, ठीक है, वो हम जरूर बताएंगे। लेकिन सर ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है सर जो बच्चों के लिए आज के नीट के पेपर के अकॉर्डिंग डिमांड में है सर। मुझे लग रहा है सर इसमें ना कहीं एनसीईआरटी मिसिंग है। अच्छा सर मुझे लगता है अब आप अभी रिवील करवा देंगे सर। नहीं, मैं रिवील नहीं कराऊंगा, बच्चों समझ जाओ आप। चलो सर ने हिंट तो दे ही दिया है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है सर जो आपकी पढ़ाने की टेक्निक है कि बच्चों मैं तुम्हें हिंट देता हूँ, बाकी सारा क्वेश्चन फिर आपको करना है। सर आप तो आइडिया बस केवल आपने वो कीवर्ड एक तरह से आपने दे दिया है। अब भैया तुम समझो क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें अगर कहीं एनसीईआरटी छूट रही है तो समझ जाओ एनसीईआरटी तो हम स्किप करेंगे ही नहीं। ये नीट है, लेकिन एनसीईआरटी को भी बहुत ही यूनिक मेथड से पढ़ाएंगे जेसी सर और उनकी टीम, ताकि आपका जो एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका है वो बिल्कुल चेंज हो जाए। बिल्कुल सर, मतलब जो हमारे नोट्स होते हैं उसमें तो एनसीईआरटी हम डिलीवर करते ही हैं, लेकिन एनसीईआरटी को एक अलग तरीके से डिलीवर करना ताकि बच्चा एनसीईआरटी के कांसेप्ट्स को पेपर में इजीली कनेक्ट कर पाए। सवाल ही अप्लाई करना ही तो इंपॉर्टेंट है। किसी चीज को कनेक्ट करने की जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की हम पिछले कुछ सालों से रीड कर रहे थे वो कहीं ना कहीं आपकी सॉर्ट आउट होने वाली है। बस सर इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे सर। अच्छा सर एक छोटी सी बात तो मैं बता दूं,
एक मिस हो गई है प्यारे बच्चों। फ्लैश कार्ड्स के भी माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं Yes. और विद इन द टाइम आपको क्वेश्चन बाउंड प्रैक्टिस कराते हैं। ये एक बड़ा प्यारा फीचर होता है कि अगर हमें मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया तो उसको 30 सेकंड में अगर आपको करना है, उसकी भी प्रैक्टिस हम अपने इस मैथडोलॉजी में कराते हैं। तो ये अच्छा, कहने को तो कोई भी कह दे, लेकिन सवाल ये है कि करवा कौन पाता है। तो यहाँ से इस मंच के माध्यम से जो भी आपसे हम वादा कर रहे हैं उसका एग्जीक्यूशन होता है, उसी के एग्जीक्यूशन की वजह से यहाँ पर इतने बढ़िया रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं और पूरा का पूरा बैच सिलेक्ट होता है। तो सही सर बात है बिल्कुल सर, ये जो स्पेशल फीचर्स हैं, परमानेंट एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, एक अलग से पूरा एक्सपर्ट्स का पूल आपके साथ में रहेगा, ठीक है, स्मॉल साइज बैच, एक्स्ट्रा टेस्ट पेपर्स, ये सारे फीचर्स जो हैं वो इस बैच को बनाते हैं यूनिक बनाते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 500 मार्क्स तो है ही नीट के जो 2024 में। अभी हम लोग एक्सपेक्टेड मार्क्स के ऊपर ले रहे हैं। हमें बच्चा बताते हैं मेरा एक्सपेक्टेड मार्क्स इतना आ रहा है, तो मुझे थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट से पहले अगर ये बैच हम स्टार्ट करें तो जो आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं नीट 24 के, अगर आपके मार्क्स 500 प्लस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस बैच। एग्जैक्टली। और सर उसका कारण भी है, क्यों इंतजार करनी प्यारे बच्चों, जहाज की इंतजार नहीं करते, जहाज तक पहुंचना चाहिए। डोंट वेट योर शिप। और सर वैसे भी अगर आज हम जल्दी स्टार्ट करेंगे तो उसको वेल इन टाइम फिनिश करेंगे, तभी तो लास्ट टाइम रिजल्ट में इंपैक्ट आएगा। अब आप सोच रहे हैं मैं रिजल्ट देखूं, काउंसलिंग देखूं, भाई मुझे पता लग चुका है मैं कहाँ लाई कर रहा हूँ। इस बार मान लीजिए जो अपनी कट ऑफ है वो ऑब्वियस है हाई जा रही है। सर कई बार स्टूडेंट क्या होता है सर, डिसीजन लेने में इतना टाइम लगा देते हैं कि काउंसलिंग का वेट करते हैं, 1 या 2 महीने खराब करते हैं। मैं उन स्टूडेंट से बात करना चाहूंगा कि आप एक दिन की इंपॉर्टेंस समझे। सर जब 5 मई को इस बार पेपर था, मैं स्टूडेंट से वो स्टेट ऑफ माइंड समझना चाह रहा हूं कि 1 मई को उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या था। सर 1 मई को वो ये सोच रहे कि मेरा 1 घंटा भी खराब नहीं होना चाहिए, और आज डिसीजन लेने में हम 1 महीना खराब कर रहे हैं। 1 महीना खराब कर रहे हैं, कितनी बढ़िया बात कही। तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब वो 1 घंटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है 1 मई वाला, तो आज ये 1 महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है। तो प्यारे बच्चों, जैसा सर ने कहा, डिले नहीं करना होता, क्योंकि डिलेड चीज़ों के कोई मायने नहीं होते हैं। तो इसलिए अर्ली स्टार्ट मैटर करता है। और फिर इसके बाद बात करते हैं इसकी स्कॉलरशिप्स की। भाई देखो कितना मज़ा आ रहा है। आहा, कोई फाइनेंशियल कंडीशन मैटर नहीं करती है, ये वर्ड लिखा है, आप सोच के देखिए। 600 प्लस मार्क्स वाले को तो ये स्टार में कोई उसका रुपया लगने वाला नहीं है, केवल सेवा भाव है। साहब गलत तो नहीं कह रहा? सर ये मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कहते हुए कि एवी सर इस बात को हमेशा अपने हर वीडियो में कहते हैं कि फाइनेंशियली बर्डन आपके ऊपर, या ये कहा जाए कि फाइनेंशियली कोई कंस्टेंट आपके साथ में नहीं रहेगा जब हम आपके साथ हैं। एग्जैक्टली। तो आपने ड्रीम कॉलेज का लीजिए, 551 से 600 के बीच में प्यारे बच्चों फीस तो इतनी है, लेकिन आपको मात्र 29,000 रुपीज़ देने हैं। और 501,550 से लेकर के आपकी फीस मात्र 435 यानी कि इसका मतलब 43,500 रुपये में आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं उन बच्चों के लिए जिनके मार्क्स 501 से 550 आ रहे हैं। सर 500 वाला भी लेंगे क्या? हाँ 500 या उससे ज़्यादा, 500 वाला भी, 500 वाला भी यही है, तो इसलिए कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये थी प्यारे बच्चों इसकी स्कॉलरशिप जे स्टार बैच की। अब हम लोग चर्चा करते हैं, धन्यवाद लेने का समय आ गया है। मुझे लगता है शायद काफ़ी बातें हम लोगों ने आज यहाँ पे डिस्कस की हैं। प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल भी डिले ना करें, अपनी तैयारी में लग जाएं, जैसा सर ने कहा। एक बात और सर जी, कि इस बैच में एडमिशंस अनलिमिटेड नहीं है सर। हाँ, सीट्स आर लिमिटेड। यस, क्योंकि स्मॉल साइज बैचेस की अगर हमने बात की है तो हम प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट भी करते हैं। सो सीट्स आर लिमिटेड, ठीक है। अगर आप डिसाइड कर चुके हैं तो फिर आप जल्दी से जुड़ जाइए तो जे स्टार बैच के साथ। बिल्कुल जैसा सर ने कहा, और आपके सिलेक्शन तक के सफ़र में हम आपके साथ हैं। मंजिलें मिल ही जाएंगी। चलिए तो सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। घर बैठ करके विश्वास कीजिए, आप अपने नंबर को बढ़ा तो पाएंगे, लेकिन उतने नहीं पढ़ा पाएंगे। जैसा सर ने कहा, आपके कैलिबर से ऊपर आपके परफॉर्मेंस कराने की जिम्मेदारी हमारी है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, आर्थिक स्थिति का कोई यहाँ पे रोना धोना नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं लग रही है। ये इंपॉर्टेंट है कि आपने कितनी जल्दी डिसीजन लिया और आपके 500 से अबव मार्क्स एक्सपेक्टेड स्कोर नीट में आ रहा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, मज़ा आया आज। और इस चर्चा के साथ बने रहिए हमारे मोशन के नीट चैनल के साथ निरंतर। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।